Hello student, once again I am here for solving some interesting previous year questions which is related to class 12th chemistry chapter haloalkane halogen. Clear? So dear student, first of all we will discuss about what is haloalkane and what is haloarine. So dear student, haloalkane haloalkane means what is the meaning of halo? Halo means halogen element which is related to group 17 element of periodic table. Clear? So group 17 element are known as halogen element like fluorine, chlorine, bromine, iodine. All these elements are related to group 17 element which is known as halogen element. Clear? So all of these elements also having negative charge are called electronegative element. Clear? So halogen element joined with alkane are known as haloalkane like CH4 compound which react with Cl2 chlorine. Then here the one chlorine displace this hydrogen atom. One chlorine displace this hydrogen atom and joined with this carbon. The formation of compound is haloalkane, and this compound also known as chloromethane और methyl chloride और alkyl halide. क्लियर? तो यहां पर क्या है बेटा, जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा के खुद जाके वहां पर उस कार्बन से जुड़ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम हैलोएल्केन कहते हैं. क्लियर? जहां पर हैलोजन और एल्केन दोनों जुड़ते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम हैलोएल्केन कहते हैं. क्लियर? सो हैलोएल्केन में अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सिंगल कार्बन है तो यहां पर मेथ, एक कार्बन के लिए हम मेथ का इस्तेमाल करते हैं. और यहां पर क्या है? क्लोरीन. सो क्लोरीन आपका प्रीफिक्स हो जाएगा and therefore named as chloromethane. Clear? So this is methyl chloride, also named as chloromethane, या फिर इसी को हम alkyl halide भी नाम देते हैं. क्लियर? सो ये आपका रहा हैलोएल्केन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो हैलोएल्केन किसको कहते हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज हैलोएल्केन? क्लियर? व्हाट इज हैलोएरीन? So here same things. Halo means halogen and arenes means aromatic compound. So aromatic compound like benzene ring. Clear? So benzene ring से किसी एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए, जैसे हमें पता है कि जितने बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है ऑल कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन एटम. सो किसी एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दीजिए बाय द क्लोरीन. क्लियर? सो यहां से HCl निकल जाएगा और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, यहां पर प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको क्लोरोबेंजीन. क्लियर? सो बेंजीन के साथ अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लग जाता है, क्लियर, तो ऐसे कंपाउंड को हम हैलोएरीन्स बोलते हैं. एरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड. क्लियर? सो किसी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर कोई हैलोजन एलिमेंट जाके अटैच्ड होता है या जुड़ता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हैलोएरीन्स कहते हैं. क्लियर? नाउ अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें यहां समझ लेते हैं बेटा. सो बेसिक चीजें यहां पर क्या बोला गया है? पहले नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. फर्स्ट क्या बोला गया है? 2 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेन. नेमिंग आनी चाहिए.
अगर नेमिंग नहीं आती है, कंपाउंड का नाम लिखना ही नहीं आता है, तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये जो रिएक्शन है ये पूरा, ये आपका कन्वर्जन है। टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, कन्वर्जन रिएक्शन है। क्लियर? सो कन्वर्जन रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, द फर्स्ट रिएक्शन इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 ब्यूटीन बनाना आना चाहिए। क्लियर? अगर 1 ब्यूटीन बनाना नहीं आता तो आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं बना सकते। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर करना है, क्या लिखना है बेटा? 1 ब्यूटीन। सो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन यहां पर मेंशन करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर? सो 4 कार्बन, क्या बोला गया? 1 ब्यूटीन। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? तो 1 ब्यूटीन की बात हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, देन हमने कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया, सो नेम इज 1 ब्यूटीन। क्लियर? सो 1 ब्यूटीन से आपको यहां पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना है। सो हम यहां पर मार्कोनी-कॉब रूल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मार्कोनी-कॉब रूल? यहां पर मार्कोनी-कॉब एमआर रूल का इस्तेमाल करेंगे। मार्कोनी-कॉब रूल, सो मार्कोनी-कॉब रूल कहता है कि बीआर यानी कि नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव एलिमेंट ऐसे कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। क्लियर? सो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन पर कम है। सो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, 2 और यहां पर 1 है। सो नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव चार्ज ऐसे कार्बन से जाके लगेगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, मींस द नेगेटिव पोर्शन गेटिंग टू अटैच्ड with those carbon atom where the number of hydrogen is less. Clear? So अब यहां पर बेटा हमारे पास क्या है? BrH प्लस एंड Br माइनस। सो Br माइनस जाके क्या करेगा? Br माइनस यहां पर आपका जुड़ने किससे वाला है? इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर? क्योंकि इस कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। क्लियर है? तो जैसे ही यहां से बेटा ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक होने पर यहां पर आएगा प्लस का साइन और यहां पर आएगा माइनस का साइन। क्लियर है? सो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव यानी Br माइनस जाके अटैच होगा। क्लियर? सो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 एंड हियर CH और Br यहां पर जाके लग जाएगा इस कार्बन से, एंड हियर CH3 बिकॉज यहां नेगेटिव है और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन आपका इस कार्बन से जाके अटैच्ड हो जाएगा। एंड आपके पास द फाइनल प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? सो दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। द सेकेंड क्वेश्चन इज बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजाइल क्लोराइड हमारे पास होना चाहिए, एंड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर? एंड द बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH। क्लियर? सो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगा, यहां से KCl निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, एंड द प्रोडक्ट इज CH2OH and here the byproduct is KCl. क्लियर? सो आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन था क्या था बेटा? बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, एंड बेंजाइल अल्कोहल हमने बेंजाइल क्लोराइड से बनाया विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हमने
क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे बेंजाइल क्लोराइड का, देन हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? सो स्टूडेंट, द थर्ड क्वेश्चन इज मिथाइल साइनाइड फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। सो फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3Br, हेयर KCN। सो जैसे ही KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन हम मिथाइल ब्रोमाइड का कराएंगे, द KBr यहां से निकल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, एंड द प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है CH3CN। क्लियर? सो द प्रोडक्ट इज मिथाइल साइनाइड। सो मिथाइल साइनाइड को अगर प्रिपेयर करना है तो आपको यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ कराना पड़ेगा, एंड देन आपको यहां पर मिथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ethanol from ethyl chloride. So dear student, what is the formula of ethyl chloride? So C2H5Cl, this is ethyl chloride. अब ethyl chloride से बेटा हमें इथेनॉल का प्रिपरेशन करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, इसका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, व्हेन एथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन गिव्स यू C2H5OH ethyl alcohol, and the byproduct is KCl. So ethyl chloride react with KOH potassium hydroxide in aqueous medium, gives you ethanol. Clear? Now the next question is, so dear student, next question is ethane from methyl iodide. Ethane from methyl iodide. So ethane from methyl iodide में अगर हम बात करें, so what is the formula of methyl iodide? Methyl iodide means CH3I. Clear? So CH3I यानी methyl iodide से हमें एथेन का प्रिपरेशन करना है। क्लियर? सो कैसे प्रिपेयर करना है? दिस इज वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? दिस इज वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है ना, सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, किसका? मेथाइल आयोडाइड का। यहां से 2Na आपका निकल जाएगा। सो 2Na सोडियम आयोडाइड यहां से रिमूव होगा, 2Na यानी सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, एंड CH3 will form ethane. Clear? So this is Woods reaction. In Woods reaction, the two alkyl halide react with sodium metal, gives you alkane. Clear? So यहाँ पर alkane का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी आपका alkyl halide है, यहाँ पर भी alkyl halide है, और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, then gives you alkane. Clear? सो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, एथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा, दिस इज एथेन एंड दिस इज मिथाइल आयोडाइड। सो मिथाइल आयोडाइड से एथेन बनाना है, देन वुड्स रिएक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the next question, 2 bromopropane from 1 bromopropane. Clear? So 1 bromopropane से मुझे 2 bromopropane बनाना है। Clear? CH3 CH2 CH2Br. So 1 bromopropane से आपको 2 bromopropane का प्रिपरेशन करना है। So how to prepare 2 bromopropane from 1 bromopropane? So here फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर रिएक्शन कराना पड़ेगा KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर?
तो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका एल्कोहलिक होगा, एल्कोहलिक नेचर होगा। क्लियर? सो एल्कोहलिक नेचर में अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन के साथ, तो ये आपका प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? 1 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो आपको यहां पर मिलता है प्रोपीन। क्लियर? एंड द प्रोपीन जब ये मिल जाता है उसके बाद मार्कोनी-कॉप रूल फॉलो कराइए और यहां पर HBr के साथ रिएक्शन करा दीजिए, और जैसे ही मार्कोनी-कॉप रूल फॉलो कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप रूल Br माइनस जो आपका H प्लस एंड Br माइनस, यानी कि HBr को ब्रेक करेंगे तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक होगा H प्लस Br माइनस, और जैसे ही Br माइनस यहां पर आया न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है अकॉर्डिंग मार्कोनी-कॉप रूल, और वहीं पर जाके ब्रोमीन अटैच्ड होगा। ठीक है? और आपको मिलने वाला है द प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? सो 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनी-कॉप रूल आपको यहां पर मिल गया। क्लियर? सो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 bromopropane from 1 bromopropane. Clear? Now the next is so dear student, the next question is isopropyl bromide from propene. Clear? So first of all propene CH3 CH double bond CH2 and here HBr, again Marconi-Cobb rule. Clear? And according to Marconi-Cobb rule the negative portion getting attached to those carbon which are having less number of hydrogen atom, and here is CH3 CH Br and here CH3. So this is 2 bromopropane. Again Marconi-Cobb rule, and आपको यहां पर isopropyl bromide मिल रहा है. This is isopropyl bromide. So last question of this lecture is 1 bromobutane from butene 1. Clear? CH3 CH2 CH double bond CH2 butene 1. This is but1ene or butene 1. This is but1ene or butene 1. एंड ब्यूटीन 1 का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, किसके साथ इसका रिएक्शन हो जाए कि 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाए, हमें HBr लेना पड़ेगा. बट अगेन हमें यहां पर मार्कोनी-कॉप रूल का इस्तेमाल नहीं करना है, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल का इस्तेमाल करना है, एंटी AMR. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल के अकॉर्डिंग द नेगेटिव पोर्शन और नेगेटिव चार्ज getting to attach on those carbon where the number of hydrogen more. Clear? So number of hydrogen कहां पर देखना है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को यहां नहीं देखना है ना यहां पर देखना है, हमें ऐसे कार्बन पर देखना है जहां से डबल बॉन्ड लगा होगा. क्लियर? सो डबल बॉन्ड इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो हमें ये चीज ध्यान देना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन से कार्बन से ज्यादा लगा हुआ है. अगर यहां पर लगाएंगे तो मार्कोनी-कॉप रूल फॉलो हो जाएगा. क्लियर? और ये आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा. सो एंटी मार्कोनी-कॉप रूल के अकॉर्डिंग आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा एंड द प्रोडक्ट
will form CH3 CH2 CH CH3 sorry CH2 and CH2Br, and this is your one bromo butane. So the question is 1 bromobutane from butene 1. So this is but 1 in butane 1 and this is 1 bromobutane. I hope you getting well, you understand well और रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो जितना हो सकेगा हम बोर्ड एग्जाम से पहले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो इस पीरियड में हम चैप्टर को प्रॉपर डीप में नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसको हम जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।